मैं अपने खुद के नोट्स बनाऊंगा, जरूरत है। हर एक टीचर एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देते हैं, आपको अपने खुद के नोट्स जरूर बनाने हैं। जो लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना बेटा, मैंने देखा है वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। फाड़ दो फाड़ दो फाड़ दो फाड़ दो फाड़ दो, सब फाड़ दो, अपने सारे नोट्स फाड़ दो, क्योंकि हम तुम्हें देंगे बने बनाए नोट्स, हम तुम्हें देंगे हैंड रिटन नोट्स, हम तुम्हें देंगे टॉपर्स नोट्स, हम तुम्हें देंगे ये, हम तुम्हें देंगे वो। अरे हाथ जुड़वाओ मुझसे प्लीज क्लास 10th के बच्चों। अगर आपसे कोई भी बोलता है कि आप नोट्स मत बनाइए और आपको नोट्स हम देंगे, तो आप उन्हें बोलिए कि प्लीज थैंक यू सो मच, आप मुझे नोट्स दे दो, मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं अपने खुद के नोट्स बनाऊंगा प्लीज। आज मैं बात करूंगी क्लास 10th में कब नोट्स बनाना शुरू करना है, कैसे बनाना है, कहां से बनाना है, नोट्स बनाने में गलती क्या नहीं करनी है, कब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना नोट्स बनाने में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज की इस सेशन में पता चलेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सेशन में, जहां पर आपको पता चलेगा नोट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में और अब तक जो आप गलतियां कर रहे थे नोट्स बनाने में उसके बारे में। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप क्लास 10th में हैं और अभी तक आपने नोट्स बनाने शुरू नहीं किए हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में नो मैसेज मुझे कर दीजिए। मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं जो अभी भी इस कंफ्यूजन में है कि मुझे बनाने हैं या नहीं। मुझे तो पीडीएफ्स मिल जाते हैं, मुझे टीचर्स के क्लास के स्लाइड्स मिल जाते हैं, मैंने जहां पर भी ज्वाइन किया हुआ है वो लोग मुझे नोट्स देते हैं, तो मुझे क्या जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट, मेक क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पैराग्राफ। मतलब मैं आज बात करूंगी नोट्स कैसे बनाने हैं, और दूसरी मैं बात करूंगी कब बनाने हैं, तीसरी मैं बात करूंगी कि आपके लिए आपके नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, क्या सही टाइम है, सारा दिन में नोट्स के लिए टाइम कब निकालना है, निकालना भी है या नहीं। सबसे पहली चीज, आपको बोला जा रहा है कि एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हां, एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके बुक के नोट्स की। बुक के नोट्स मतलब जब भी आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, जब भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे स्कूल में, चाहे कोचिंग में, चाहे ऑनलाइन, आपको यह दिमाग में रखना है कि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, जब टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं, सबसे पहली बात मेरे पास अपनी बुक खुली हुई होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एक टीचर एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देते हैं और वो वहां से ही आपको चीजें पढ़ाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी किताब के अंदर भी जब जो पैराग्राफ पढ़ाया जा रहा है उस पैराग्राफ में हर एक लाइन से कहां पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस को वहीं पर साइड में लिख लेंगे, ठीक है, और उनके आंसर्स को उस पैराग्राफ में अंडरलाइन कर लेंगे। सबसे अच्छे नोट्स होंगे ये आपके। मेरी बात मान लीजिएगा, इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपको सबसे ज्यादा ये वाले नोट्स काम आएंगे, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा का पूरा वापस से चैप्टर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपने हर एक पैराग्राफ के उन क्वेश्चंस को देखना है और केवल उन आंसर्स पर नजर डालनी है। आई बात समझ में? तो आप हर एक पैराग्राफ में क्वेश्चंस बनाएंगे जहां से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सवाल, और वहीं पर उनके आंसर्स को अंडरलाइन कर देंगे, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपके पास वो सब चीजें ऑलरेडी वहां पर हो और आपको इतना ही टाइम वेस्ट ना करना पड़े पूरा एनसीईआरटी रीड करने के लिए। सेकेंड वन, एनसीईआरटी रेफरेंस बुक्स ऑनलाइन क्लास। आपको अभी डिसाइड करना होगा कि आप अपने स्कूल में जो एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, आपको वहां पे स्कूल में बैठते टाइम आपको ज्यादा समझ आ रहा है, वो टीचर आपको अच्छे लगते हैं, आपको उनके नोट्स बनाने हैं जो आप सारे साल फॉलो करोगे, या आप रेफरेंस बुक से अलग से बैठ के नोट्स बनाना चाहते हो, या आप लोग ऑनलाइन क्लास जहां पर भी लेते हो या आपका ट्यूशन जो है वहां से नोट्स बनाना चाहते हो। सुनो मेरी बात, रेफरेंस बुक से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप नोट्स बनाओगे जहां पर आप ध्यान से बैठकर पढ़ रहे हो। मान लो आपको पता है कि यार मैं ट्यूशन में ही फोकस से पढ़ता हूं, तो मैं अपने जो नोट्स हैं वो ट्यूशन में जब सर पढ़ा रहे हैं तभी बेस्ट बनाऊंगा, ताकि घर जाके मुझे वापस से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। जब मैं अपनी ऑनलाइन क्लास को देख रहा हूं, मैं उसको देखते देखते ही अपने क्लास के दौरान नोट्स बनाऊंगा, ताकि मुझे बाद में वापस से नोट्स बनाने के लिए पूरा लेक्चर ना देखना पड़े। एंड दिस इज हाउ यू सेव योर टाइम बच्चों। ऐसे आप अपना टाइम बचाते हैं। अदरवाइज बच्चे टाइम वेस्ट ऐसे ही कर देते हैं कि स्कूल में ध्यान नहीं देते नोट्स पे, कोचिंग में नहीं ध्यान देते नोट्स पे, किसी और के ले लेंगे, और फिर घर आके पूरा वही लेक्चर आप ऑनलाइन देखते हो, फिर आप उसके नोट्स बनाते हो। एक ही चीज को दिन में 4 बार कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं करना हमें।
हमें जो सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है वो नोट्स बनाने के लिए नहीं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए निकालना है। तो हम नोट्स वाला काम अपने कोचिंग में या अपने स्कूल में करेंगे, जो टाइम हम ऑलरेडी वहां दे रहे हैं उस चीज को पढ़ने के लिए। आ गई बात समझ में? थर्ड पॉइंट, हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ्स। अभी आप सब इतना ज्यादा रिसोर्सेज आपके पास है ना कि आपको हर एक चैप्टर के हजारों नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे हर जगह से, आपके कोचिंग से, आपको ऑनलाइन जो भी बैचेस आपने ज्वाइन किए होंगे या कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनका कंपैरिजन आपके हैंड रिटन नोट्स से नहीं हो सकता। वो पीडीएफ्स आपके पास हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप उनका जेरोक्स निकलवा के रखिए। दूसरा, आपको अपने खुद के नोट्स जरूर बनाने हैं 101%। मैंने यही गलती किया था अपने लाइफ में 11th और 12th में कि मुझे नोट्स नहीं बनाने आते थे, ना मैं ढंग से बनाती थी, और इसी वजह से मेरे को एंड में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी मुझे। और ये चीज अभी से आप आदत डालो, क्योंकि आगे 11th 12th में आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिवाइज इन 15 मिनट्स। आपको नोट्स ऐसे नहीं बनाने कि आपने पूरा का पूरा चैप्टर अपने बुक में उतार दिया लाइन बाय लाइन, नहीं। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आप विद इन 10 to 15 मिनट्स रिवाइज कर दो। आपने अपने कोचिंग में सर ने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, और आपने क्या किया, उस चैप्टर के नोट्स बनाए वहां पर ही क्लास में। आपको ध्यान देना है कि सर क्या इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस करवा रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, वो सब चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पूरा का पूरा एज इट इज पूरा 1 to 100 मतलब सब कुछ ही आपने ऐसा का ऐसा कॉपी कर दिया कि सर एक एक लाइन जो बोल रहे थे आप एक एक लाइन लिख रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपका ध्यान क्लास के अंदर उसे समझने में नहीं लगेगा, समझे। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जो क्रिस्प हो, जिसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो, जिसे पढ़ने में केवल 10 to 15 मिनट्स में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए, एंड देन जो बाकी बचा हुआ टाइम आपके पास है आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व करो। ये बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का, जो हम नहीं करते। हम अक्सर अपना टाइम अनशंट चीजों में वेस्ट करते हैं, एक ही चीज को 10 बार करने में वेस्ट करते हैं, किसी और पर रिलाई करने में वेस्ट करते हैं कि वो दे देगा, उसके ले लूंगा, उसने किया होगा, भाई तेरी कॉपी दे दे, तूने नोट्स बना। ये सब नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आता है डोंट बी अ मुआ, एज एन कोई हमें मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना है वहां पे, ठीक है। हमें हमारे नोट्स को 10 कलर के पेन, हाइलाइटर्स, इन सब से सजाने की जरूरत नहीं है। हमारे नोट्स में होने चाहिए फ्लो चार्ट, टेबल, माइंड मैप्स, ये चीजें, डायग्राम्स, जो हमें कम टाइम में ज्यादा फायदा दे सके। वो सजावट का रिजल्ट कुछ नहीं है, वो हमें कुछ भी रिटर्न में नहीं देगा, वो जीरो है, वो यूजलेस है। तो हमें वो चीज में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अब हमें 10th में सीखना क्या है, हमें यही सीखना है कि हाउ टू मैनेज आवर टाइम। हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें जिसमें हम क्लासेस भी और हम अपने नोट्स भी और हम अपना रिविजन भी एफिशिएंटली कर पा रहे हैं, राइट। उसके बाद बारी आती है डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आपको जो नोट्स आप बना रहे हैं उसके अंदर डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, माइंड मैप्स, ऐसी चीजें ज्यादा हो जिससे आपको चीजों को रिवाइज करने में ज्यादा टाइम ना लगे, आपको देखते ही सब कुछ एकदम से याद आ जाए और पूरा चैप्टर आपका इजीली रिवाइज भी हो जाए, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो छूटे ना, राइट। मान लीजिए आपका कोई टेस्ट है, उससे पहले आपने 10 to 15 मिनट्स में उस फ्लो चार्ट के जरिए क्या किया, मतलब क्लास टेस्ट के भी पिछले बार, मतलब मान लो सेकंड पीरियड में टेस्ट था, मैंने फर्स्ट पीरियड में क्या किया, अपने नोट्स में से वो फ्लो चार्ट देख लिया, वो टेबल देख ली, वो डायग्राम देख लिया, मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, एक एक पॉइंट मुझे याद आ गया। ऐसे नोट्स बनाने हैं। उसके बाद है डिफरेंट कॉपीज फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। भैया मेरे जिंदगी की इतनी बड़ी मिस्टेक थी ना, ये इतनी बड़ी मिस्टेक थी कि मेरे पास, मैंने हर एक सब्जेक्ट की अलग कॉपीज नहीं बनाई थी। जो लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना बेटा, मैंने देखा है वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। आपके हर सब्जेक्ट का अलग नोट्स का कॉपी होगा। स्कूल की कॉपी अलग है, लेकिन आपके ट्यूशन की या कोचिंग की या जो ऑनलाइन क्लास आप फोकस के साथ देखते हो वो कॉपी अलग है, जिसमें आप अपने नोट्स बना रहे हो। साइंस के अलग होने चाहिए आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलग, मतलब डिवाइड कर लो उनको, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का अलग कॉपी नोट्स का, जो जेन्युइन नोट्स है, रफ नहीं, ठीक है। उसके बाद टॉपर्स नोट्स। एक यार मेरे ओ पे ना थोड़ा ध्यान मत देना, ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम होता है, मैं जब जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो ओ अजीब सा प्रोनाउंस करती हूँ। टॉपर्स नोट्स क्या होते हैं? टॉपर्स नोट्स, आपको लगता होगा कि यार किसी टॉपर के अगर मुझे नोट्स मिल जाए ना तो वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसा नहीं है।
टॉपर ने वो नोट्स अपने लिए बनाए हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाया, उसे क्या आता है, उसे क्या नहीं आता, उसके अकॉर्डिंग बनाया। अगर तुम एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चों, हो सकता है तुम्हारे कॉन्सेप्ट उस टॉपर से बहुत कम है, हो सकता है जो रेलेवेंट मतलब जो इंफॉर्मेशन उसके लिए रेलेवेंट नहीं है वो तुम्हारे लिए हो सकता है बहुत सारी चीजें उसे पता हो और तुम्हें ना पता हो, तुम्हें तुम्हारे नोट्स बनाने, हो सकता है तुम उसके नोट्स में बहुत सारी चीजें मिस कर दो जो उसको नॉर्मल लगती थी पर तुम्हें नहीं लगती। होता है ऐसा, मुझे हो भाई, जो टॉपर है उसे मेरे से 4 चीज ज्यादा आती है, मुझे वो 4 चीज नहीं आती, वो 4 चीज मेरे नोट्स में होनी चाहिए ना, हाँ या ना, बस इसीलिए ये नोट्स, किसी के भी नोट्स आपके लिए फायदेमंद नहीं है, मिल जाते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, बट अपने नोट्स पे ही रिलाई करना है। उसके बाद है क्लास नोट्स, ट्यूशन नोट्स, ऑनलाइन नोट्स। क्लास के नोट्स अलग है, ट्यूशन के अलग है, ऑनलाइन के अलग है, नहीं, एक जगह फोकस करके रखो कि भाई मैं अपने जो नोट्स बनाता हूं वो ट्यूशन से बनाता हूं, या मैं ट्यूशन से बनाता हूं, या ऑनलाइन क्लास से बनाता हूं, या मेरे को स्कूल वाले मैथ्स वाले सर का बढ़िया लगता है, मैं उनके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाता हूं। अब भी डिसाइड हो जाना चाहिए, एक ही जगह के बनाने, 10 कॉपी नहीं बना लेनी, फिर तुम ये सोच रहे हो हर जगह का अलग तो हर जगह की अलग, इतना भी अपने आप को क्योटिक नहीं करना है चीजों को, ठीक है? आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूं? हो रहा है, दिमाग में पहुंच पा रहा है? हाँ, या सब कुछ ऊपर से एकदम जा रहा है? आ रहा है समझ में? अरे बोलो यार, हाँ यार। राइट टाइम टू मेक नोट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैम क्या टाइम सही है? मुझे बच्चे अक्सर अक्टूबर नवंबर में पूछते हैं, मैम अब नोट्स बना सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, है ना, बिल्कुल। जब बिल्कुल ही छूट गया है सब कुछ, पूरा हाथी निकल चुका है, उसकी पूंछ बाकी है, तो उस पूंछ से कितना ही हाथी खींच लोगे भाई? हाँ, कहने का मतलब चीजें हाथ से छूट जाए उससे पहले कोशिश करो कि उन्हें पकड़ लो, नोट्स अभी से बनाना शुरू करो, अदरवाइज बैकलॉग बन जाता है, फिर आगे ना क्लास देखने का टाइम रहता है, ना जो काम चल रहा है उसको अच्छे से कर पाते हैं, जो टेस्ट दे रहे होते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो क्लास 10th इज ऑल अबाउट मेकिंग हैबिट्स, और वो हैबिट्स आपको 11th 12th में टॉप करवाएंगी भाई, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आपको पकड़ के रखेंगे, आप ऐसे स्ट्रेट खड़े हो पाओगे। कब स्ट्रॉन्ग खड़े हो पाओगे? कब? जब आपकी ये आदतें अच्छी होंगी, when you know how to manage your time, when you know how to make notes, when you know how to self study, कैसे टाइम निकालना है मुझे, वो ही चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम सिखाएंगे आपको ये चीजें। जो चीज गलत है वो नहीं करनी, जो सही है वो करने देंगे आपको, और बोलेंगे कि करो। अभी अगर नहीं करते हो तो वो तुम्हारे ऊपर है। और ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने बात की हाउ टू मेक नोट्स, कैसे नोट्स बनाने हैं, कब बनाने हैं, कहाँ बनाने हैं, एंड आई विश एंड आई होप कि आपको मजा आया होगा आज के इस सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।